बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व के धनी है गोयल साहब, बहुत सिंपल सरल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, अगली बार फिर हिंदुस्तान में भाजपा फिर झंडा फहराएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया हो। आगमन वासियों ने भी खूब धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया है। आगमन सोसाइटी वासी हर त्योहार को लेके, हर फेस्टिवल कार्यक्रम को लेके काफी उत्साहित होते हैं। बहुत ही जोश हर्षोल्लास के साथ में हर कार्यक्रम को मनाते हैं। इसी क्रम में दीपावली का त्योहार भी आगमन सोसाइटी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। आगमन सोसाइटी के लोग, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक हो, हर क्षेत्र में आगे ही रहते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं अब तो आगमन सोसाइटी के लोग राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गए हैं। दीपावली के अगले ही दिन यानी कि आज गोवर्धन पूजा के दौरान सबसे पहले कम्युनिटी सेंटर के सामने प्रांगण में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जहां पर सभी भक्तजनों ने सुंदरकांड, भगवान राम हनुमान की स्तुति की, वंदना किया, प्रार्थना किया और भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण किया, जो कि गोवर्धन पूजा का प्रसाद होता है। गोवर्धन पूजा का आप लोगों को पता ही है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण लीलाधर ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र देवता को, उनका मतलब एक तरह से घमंड तोड़ा था। प्राकृतिक चीजों की कितनी पावर है वो सब चीजें दिखाया था, बताया था, तो ये संदेश दिया था। आप सभी लोगों को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आज कुछ अलग भी हुआ है। विधायक रह चुके विपुल गोयल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनका आगमन हुआ, जिसमें कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश गोयल जी, प्रवीण शर्मा जी, जिंदल जी, आर.के. सिंह जी, फूल मालाओं से स्वागत किया। आरती शर्मा जी, महिलाएं भला कहाँ पीछे रहती हैं, इन सब ने मिलकर स्वागत किया। विपुल गोयल जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, विपुल गोयल जी 2014 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी के आनंद कौशिक को काफी वोटों से हराकर जीत हासिल किया। विपुल गोयल जी नवचेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ती है। समाज से जुड़े हुए, आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की आर्थिक मदद करती है और तरह तरह से उनको प्रोत्साहन भी देती है। ऐसी ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली सहायक भूमिका से जुड़ी हुई ये नवचेतना ट्रस्ट है, जिसका मेन उद्देश्य होता है छात्रों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जिससे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं। नवचेतना ट्रस्ट विशेष रूप से फरीदाबाद को हरा भरा बनाए रखने में, यहाँ के सामाजिक आर्थिक उन्नति करने में सहायक ट्रस्ट है। पर्यावरण संरक्षण, रोगियों की देखभाल करना, ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि ये नवचेतना ट्रस्ट करता है। विपुल गोयल जी को 20 जुलाई 2016 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मनोहर लाल खट्टर, सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार में फेरबदल किया गया था, तो उस समय इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और इनको उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भी दिया गया था, जिसमें इन्होंने अच्छा कार्य किया है। साथ ही इनको अलग से पर्यावरण मंत्रालय भी दिया, जिसके तहत इन्होंने ग्रीन बेल्टों का भी जीर्णोद्धार किया है। दोस्तों, विपुल गोयल जी जितने सिंपल और सरल हैं, उतने ही ये सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपने सामाजिक कार्यों की बदौलत ये लोगों के चहेते भी बने हुए हैं। हर ऐसे सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं जिसमें किसी भी वर्ग के समाज का भला हो, उनका जीर्णोद्धार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण को लेकर ये काफी जागरूक रहते हैं। जहां भी इनको लगता है कि अब उनकी जरूरत है, वो वहां पर हमेशा अग्रसर रहते हैं। एक और विशेषता आपको बता दूं नवचेतना ट्रस्ट की, जो कि जिसके ये अध्यक्ष हैं। टाउन पार्क, आपने सेक्टर 12 में टाउन पार्क जानते होंगे, वहां पर जो सबसे ऊंचा ध्वज फहराया गया है वो नवचेतना ट्रस्ट के द्वारा ही फहराया गया था, जिसमें अमित शाह, अभिनेता रणवीर कपूर, सीएम मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग आए हुए थे। तो ये विपुल गोयल जी की ही पहल थी। विपुल गोयल जी ने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं, छोटे छोटे कार्य हैं जो लाइमलाइट में नहीं है। सेक्टर 15 में इन्होंने फ्री वाईफाई की सुविधा दे रखी है और जब भी जहां मौका मिलता है ये कुछ ना कुछ
कार्य करते ही रहते हैं। तो आज हमारी सोसाइटी के सुरेश गोयल जी द्वारा मैसेज प्राप्त हुआ इनको, तो ये यहाँ पर भी उपस्थित हुए, सभी लोगों का आभार भी जताया, सभी सोसाइटी वासियों को प्रोत्साहित भी किया कि आप लोग ऐसे ही धार्मिक सामाजिक कार्य करते रहें और जब जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर तैनात रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। इन लोगों को दिवाली की, क्योंकि हमारा हरियाणवी कल्चर है और अब नॉर्थ इंडिया के अंदर 2 बजे के बाद गोवर्धन पूजा का भी उत्सव है। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कल भैया दूज है, कल दोपहर के बाद भैया दूज शुरू हो जाएगी। भैया दूज की भी मैं सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आने वाली छठ पूजा की भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज यहाँ पर आगमन सोसाइटी में तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दिवाली के बाद सुंदरकांड का जो पाठ कराया गया, उसके लिए पूरी RWA प्रधान सुरेश जी गोयल, राकेश जी गोयल, अजय जी जो कि मंच का संचालन कर रहे थे, प्रवीण जी, शिव कुमार बंसल जी, अनुराग जिंदल जी, नीरज शर्मा जी और इन सभी का मैं बहुत बहुत उन्हें इस सफल कार्यक्रम की मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर हमारी बहन आरती शर्मा, हमारी बच्ची पूजा जी, सभी लोग आए हैं जो कि समाज में और इस सोसाइटी के कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इनको भी इस कार्यक्रम की सफलता की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मातृशक्ति के बगैर कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। क्योंकि सोसाइटी के अंदर अगर 1000 फ्लैट है तो उसके अंदर आधे लोग हमारी मातृशक्ति है। और मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, आरती पूजा जी और जो अन्य जितने भी यहाँ पर हमारी बहनें हैं कि राजनीति के अंदर भी और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले। मोदी जी ने 33% सीटें रिजर्व कर दी है आपके लिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। MP MLA पार्षद आप लोगों में से ही चुना जाएगा। इसलिए इस बात को देखते हुए 2029 की तैयारी अभी से करते हुए राजनीति के अंदर अग्रसर रहना है और यहाँ पर हमारी बहनों को उचित स्थान मिले और उनका जितना कोटा मोदी जी ने फिक्स किया है वो एक अच्छे हाथों में जाए, इसकी जिम्मेदारी विपुल गोयल की है। विपुल गोयल आप लोगों के साथ रहता है। मैं बहुत बहुत बहनों को अपना ऑफिस की बात है। और देखो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ पर हम लोग सुंदरकांड की कथा में मैं तो इतनी बात कहना चाहूँगा कि विपुल गोयल की कभी भी जरूरत हो आगमन सोसाइटी रात को 12 बजे फोन कर देना, विपुल गोयल आपके साथ। तो मैं आप लोगों को इस अच्छे कार्यक्रम की, इस उत्सव की, सभी त्योहारों की बधाई देता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 2024 में फिर जो चुनावी बिगुल तो हमारे पार्टी ने बुझाई दिया है, 2024 के अंदर फिर मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो विपुल गोयल फिर आपके बीच में वोट मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि जो आज देश की ख्याति और देश को तरक्की देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि 2024 में भारी मतों से हमें नरेंद्र मोदी जी को जिता के भेजना है और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री। सही आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से तो मैं भाई साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी सोसाइटी में लगभग 5000 वोट है, उनमें से आज आपके आशीर्वाद से हमारी हालाती है कि मेरे ख्याल से 4500 वोट आपके साथ है। इस बात की हमारी जिम्मेवारी है। लोगों ने काफी उत्साह से, काफी हर्षोल्लास से और काफी एनर्जी के साथ में उनका स्वागत किया और काफी खुश हुए सोसाइटी वासी भी, क्योंकि एक ऐसे लीडरशिप, एक ऐसे नेता की जरूरत हम सबको है जो कि हमारे काम आए, समय पर जब हम चाहें वो हमारे काम में उपस्थित हों, जब हम उनको बुलाएं तो कम से कम वो अपना थोड़ा सा कीमती समय दे सकें। ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए आगमन सोसाइटी से रिलेटेड, फरीदाबाद से रिलेटेड और अन्य तरह के ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आगे आने वाली वीडियोस
देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।